हाँ तो बच्चों, कल हम लोग प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 4 बना रहे थे। इसमें कल बताया गया था कि इस प्रश्नावली में या इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चनों को, शुरू के 5 क्वेश्चनों को हम लोग गुणनखंड विधि से सीखेंगे और अगले 5 क्वेश्चनों को हम सूत्र विधि के द्वारा हल करना चाहेंगे और सूत्र विधि हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कल हमने पहला सवाल को गुणनखंड विधि से हल किया था। आज सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हम गुणनखंड विधि से ही बनाना सीखेंगे। क्योंकि ये सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है 4x वर्ग धन 5x बराबर 0। यहाँ पे स्थिरांक नहीं, जैसे कि देखिए सवाल नंबर 3 में स्थिरांक है, अर्थात ये पूरा मानक रूप में है। इस सवाल को हम लोग जैसे कल सीखे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए स्थिरांक का अभाव है, तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे होगा और ये सवाल कैसे हल होगा। ये सवाल लिखा है 4x वर्ग धन 5x बराबर 0। यहाँ पे कल वाली मेथड नहीं यूज होगी, यहाँ डायरेक्ट गुणनखंड हो जाएगा। कैसे? इन दोनों में मैंने कॉमन देखा, x कॉमन आ गया, x कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 4, यहाँ से बच गया x धन, ये x कॉमन हो चुका तो यहाँ बचेगा 5 बराबर। ये देखिए यदि यहाँ पे स्थिरांक नहीं है तो एक ही स्टेप में गुणनखंड हो जाएंगी। और कल आप लोग को बताया गया कि गुणनखंड हो गए, पहला गुणनखंड बराबर 0 और ये दूसरे गुणनखंड बराबर 0। पहला मूल तो हमारा आ गया x बराबर 0, दूसरा मूल यहाँ से निकलेगा 4x धन 5 का पक्षांतर किया ऋण 5 x बराबर ऋण 5/4। इस तरीके से सवाल नंबर 2 हमारा हल हो चुका। हमको वर्ग समीकरण के मूल बताना था। इसमें पहला मूल आ गया 0 और दूसरा मूल आ गया ऋण 5/4। अब हम सवाल नंबर 3 की ओर फोकस करेंगे। सवाल नंबर 3 जो मेन स्टैंडर्ड मेथड का क्वेश्चन है, इसको अपन पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। सवाल दिया गया है 3x वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर 0। कल भी इसी प्रकार का सवाल आया था और कल आप लोग को विधि बताई गई कि x वर्ग के पहले जो अंक है ये और ये अंतिम वाला अंक, दोनों का सबसे पहले गुणा किया जाता है। ये देखिए 3 दहाम 30। इसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। 2 एकम 2 पंजे 3 पंजे 5 एकम। चलिए कल जैसा हल किए थे, ये 3x वर्ग जैसे का वर्ग, ये मध्य भाग है ऋण 11x, इसको 2 भागों में बांटने का नियम है और वो 2 भागों में इन गुणनखंडों की सहायता से बांटती। 11 लाना है तो देखिए 11 कैसे आएगा, 2 दिया 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11। फिर क्या बोले थे, इनको यहाँ पर पेश करते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि देखिए मैंने लाया और लिख दिया ऋण 6x ऋण 5x। दोनों संख्याओं के चिन्ह समान इसलिए रखा, समान चिन्ह रखूंगा तो संख्या जुड़ जाएगी। 6x और 5x 11x और वही का वही चिन्ह लगा दिया जाएगा। इसके बाद ये अंतिम अंक कैसे का वैसा, ये मेन स्टेप है, इसी स्टेप को हम लोग ध्यान से देखें। अब इन दोनों नंबरों में कॉमन खोलते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, अर्थात बोल सकते हैं 3 कॉमन। x दोनों जगह है तो पूरा पूरा कॉमन बोलेंगे, 3x कॉमन आ रहा है। 3 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, एक x बचा यहाँ, x वर्ग का मतलब 2 बार x था। 3 का बढ़ा 3 दूनी 6 होता है, x तो बाहर हो चुका। यहाँ ध्यान देने वाली बात, कल यहाँ पर धन आया हुआ था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज ऋण आया है, साथ में कॉमन 5 भी आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे
जब भी ऋण कॉमन आ रहा हो तो ये अंदर का चिन्ह जरूर बदलना चाहिए। जैसे ऋण 5 कॉमन हुआ तो यहाँ से बच गया x, मैंने अभी बताया ऋण कॉमन लेते हैं ये वाला चिन्ह को बदला जाता है, 5 का 12 पड़ा, 5 दूनी 10। अगली स्टेप में मैंने बोला था कल कि आगे नहीं बढ़ना, कब तक, जब तक ये दोनों कोष्टक एक जैसे नहीं दिख जाए, क्योंकि हमको कोष्टक एक जैसे दिख गए हैं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये कोष्टक को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 5। ये आपको गुणनखंड हो गए बेटा, पहला गुणनखंड बराबर 0 तथा दूसरा गुणनखंड बराबर 0। ऋण 2 का पक्षांतर बराबर 2, ऋण 5 का पक्षांतर धन 5, x बराबर 5/। इस तरीके से सवाल नंबर 4 का तीसरा वर्ग समीकरण के मूल 2 और 5/3 हो। कल भी हम लोग चौथे और 5वें सवाल को इसी विधि से, कौन सी विधि हम लोग ने सीखा, ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ये विधि हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कल एक दिन और इसी विधि के ऊपर हम लोग कल काम करेंगे और उसके बाद सवाल नंबर 6 से हम सूत्र विधि से बनाना शुरू कर देंगे।